ऑन दिस वेबिनार। सारे जिज्ञासुओं का, सारे साधकों का, सारे मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। अष्टावक्र की चर्चा को हम जारी करते हैं। अष्टावक्र के विषय में हमने पिछले 6 या 7 सत्रों में उनके विभिन्न श्लोकों में जो अष्टावक्र ने बताया और जो जनक ने अपने संवाद में बताया, उनकी चर्चा की। उससे पहले हमें ये भी एक ध्यान देना होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिकता के आज के परिवेश में 2 मायने लिए जाते हैं। एक है कि हम अपना बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज रखें, मन की शांति रखें और हमारा जीवन सुखी रहे, इसको भी आजकल आध्यात्मिकता कहते हैं। बट जो अष्टावक्र की गीता है वो अंतिम लक्ष्य की बात कहते हैं। उसमें है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल मात्र गुड हेल्थ, पीस ऑफ माइंड, एबंडेंस ही नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्त होना, एनलाइटेंड होना, बुद्धत्व को प्राप्त होना। वो जीवन का उद्देश्य है। और ट्रू आध्यात्मिकता का मतलब यही है, जब हम अपने जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान माने, मुक्त होना माने, बुद्धत्व को प्राप्त करना माने, जन्म मरण के चक्र से इसी जन्म में उससे ऊपर उठना माने, यही वास्तव की आध्यात्मिकता है। और अष्टावक्र गीता में यही कैसे आप मुक्त हों, उसी के विषय में चर्चा की गई है। जनक आते हैं, जनक उनसे यही पूछते हैं, मुक्ति कैसे हो सकती है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, वैराग्य कैसे हो सकता है, यही उनके प्रश्न है। तो अष्टावक्र गीता यथार्थ में आध्यात्मिकता की बात करती है। सारे गुरुओं ने ये माना है कि जहाँ पर सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद जहाँ समाप्त होते हैं, वहाँ पे अष्टावक्र गीता की शुरुआत होती है। अष्टावक्र गीता वहाँ से यात्रा शुरू करती है। तो जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, वास्तव में वो सब पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उनको अष्टावक्र का ये ज्ञान, अंतिम सत्य का ज्ञान, मुक्त होने का ज्ञान मिल रहा है। और उसके निमित्त हम हैं, तो हम भी भाग्यशाली हैं। तो ये पीएमसी मुंबई भी भाग्यशाली है कि हम ऐसे ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने बताया कि आत्मा के क्या गुण हैं। एक तो उसमें बताया कि अष्टावक्र जनक से बार बार कहते हैं कि या मति सा गति, जैसा आप मानते हो वैसा हो जाता है। यदि आप अपने को मुक्त मानते हैं तो राजन आप मुक्ति हैं, और यदि आप अपने को बंधन युक्त मानते हैं तो आप बंधन युक्त हैं। तो आप अपने को मुक्त मानो। फिर उन्होंने उसमें आत्मा के गुणों की चर्चा की कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा प्रकाशक है, आत्मा असंग है, आत्मा अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती। इस तरह के तमाम गुणों की चर्चा की। और एक सूत्र में, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया, बार बार ये बात कही गई कि आप अपने से देह को पृथक मानो। देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठति। आप अपनी देह से, अपने शरीर से पृथक करके अपने चित्त में विश्राम करो। और चित्त का मतलब क्या है? चैतन्य। और आज हमने उसका टर्म लिया है, कल कॉन्शियसनेस लिया था, आज अवेयरनेस, उसको जागरूकता या सजगता भी कह सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस, चैतन्य, साक्षी और जागरूकता या अवेयरनेस में कोई बहुत लंबा फर्क नहीं है। और यहाँ पे ये सब इंटरचेंजेबल, एक दूसरे की जगह इनका प्रयोग हुआ है। कॉन्शियसनेस, जब हम 100% कॉन्शियसनेस में आते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस में आते हैं, चेतना में, और वो विटनेस कॉन्शियसनेस होती है, विटनेसिंग, तो वो साक्षी भाव होता है। और उसके बाद अवेयरनेस। तो अवेयरनेस जो है सबका पराकाष्ठा है, बट सारे टर्म, उनमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है जनरल चर्चा के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अष्टावक्र कहते हैं मैं अवेयरनेस हूं, तुम अवेयरनेस हो। और अवेयरनेस जो है वो सर्वव्यापी है। मैं जैसे ही अवेयर होता हूं तो शरीर का मैं अवेयर होता हूं,
अपने मन का अवेयर होता हूँ, बुद्धि का अवेयर होता हूँ। सब कुछ जो मैं अवेयर हो रहा हूँ वो अवेयरनेस में हो रहा है। ये सारे का सारा मेरा शरीर, इसके प्रति मैं अवेयर हूँ, तो ये शरीर से मैं अलग हूँ। ऐसे ही मैं संसार का अवेयर हूँ, तो संसार से मैं अलग हूँ। तो ये शरीर से मैं पृथक हूँ। मेरी आत्मा या मेरा चैतन्य स्वरूप या मेरी अवेयरनेस उससे पृथक है। इसके लिए 3, 4, 5 आर्गुमेंट्स भी दिए जाते हैं वेदांत फिलॉसफी में भी। उसमें एक कहते हैं कि शरीर में मेरा ये हाथ है, मेरे ये कान है, आंखें हैं, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ शरीर की एक यूनिट की तरह बात करता हूँ। तो जब मैं एक यूनिट की बात करता हूँ तो इसका केंद्र कहीं और है। तो ये एक आर्गुमेंट होता है, एक और अनेक। यदि मैं शरीर ही होता तो फिर इनके सब अवयव भी, उनकी सेपरेट सत्ता होती, लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं है। तो इसका केंद्र जो है शरीर का, वो कोई और है। एक ही आर्गुमेंट दिया जाता है। एक ही आर्गुमेंट दिया जाता है कि मेरा शरीर, मैं बचपन में था, छोटा शरीर था, युवा हुआ, बड़ा शरीर हुआ, और बड़ा हुआ। शरीर जो है मेरा परिवर्तनशील है। और जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं अवेयरनेस की बात करता हूँ, या मैं कहता हूँ मैं छोटा था, मैं बड़ा हुआ, तो मैं जो शब्द है उसमें, वो मैं शब्द इस शरीर से का तादाद में नहीं है। मैं कोई और है और ये मेरा शरीर है। जब भी वो बचपन में भी मेरा ही शरीर था, बड़े होकर के भी मेरा है, अभी भी मेरा है, और मृत्यु तक मेरा रहेगा। तो वो शरीर की सत्ता, शरीर तो लगातार परिवर्तन हो रहा है, बड़ा छोटा हो रहा है, उसका हर एक क्षण में उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसके सेल्स बदल रहे हैं। लेकिन जो ये मैं है, जो ये कह रहा है, जो अवेयरनेस है, ये अपरिवर्तनशील है, ये अनचेंजिंग है। अवेयरनेस अनचेंजिंग है, और ये जो शरीर है और इसके अवयव वो चेंजिंग है। ऐसे ही मेरा मन, जिसमें भावनाएं हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, भाव है, ये भी हर प्रतिक्षण बदल रहा है। कभी कल ही उसकी भाव स्थिति कुछ होती है, आज कुछ हो जाती है। तो ये जो मेरा मेंटल बॉडी उसको कहिए या माइंड कहिए, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। बट जो इन सबको देख रहा है, या जिसमें ये जो इसके प्रति अवेयर है, इसके प्रति सजग है, सजगता, अवेयरनेस, वो इससे अलग है, आत्मा इससे अलग है। तो इसलिए ये कंसेप्ट हो गया परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील का। एक कहते हैं कि जब भी आप यदि अपने से पूछो हु एम आई, और आई को अंदर आंख मीच करके देखना चाहो, ये रमन महर्षि का पद्धति है, डायरेक्ट पाथ टू रियलाइजेशन। तो हु एम आई में आप देखेंगे कि हृदय गुहा करके कोई जगह है, हमारा फिजिकल हृदय नहीं, बट राइट हैंड में कहीं नीचे, वहां पे आई जब आप महसूस करेंगे तो वहां पे कहीं आई है। तो जो मेरा वास्तविक आई है, वो पूरे शरीर में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर केंद्र में केंद्रित होता है। तो उससे भी वो इंटरनल है, इनर है। मैं कहीं इनर में बैठा हूं इसमें, जैसे एक टेम्पल में एक डेटी बैठती है। एक शरीर मेरा एक हाउस है, भवन है, और उसमें मैं आत्मा रूपी, चैतन्य रूपी अवेयरनेस के रूप में कहीं बैठा हूं। तो एक ये भी आर्गुमेंट दिया जाता है कि इससे भी ये स्पष्ट होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाली कोई चैतन्य सत्ता हूँ, कोई चिन्मय सत्ता हूँ, या कोई अवेयरनेस हूँ। ऐसा एक ही आर्गुमेंट दिया जाता है। और उसमें एक ही आर्गुमेंट दिया जाता है कि मैं जब सोता हूँ और सो के उठता हूँ, तब भी मैं कहता हूँ मैं सोया, जबकि मेरा शरीर तो उस समय बिल्कुल ही जो है, शरीर जैसे होता ही नहीं। शरीर बिल्कुल, शरीर को अपना बोध ही नहीं रहता। मन भी, प्रगाढ़ निद्रा में मन भी जो है, वो भी ऑलमोस्ट नो माइंड में चला जाता है। माइंड भी नहीं रहता, शरीर भी नहीं रहता, बट मैं रहता हूँ। और जैसे ही सो के उठते हैं, मैं कहता हूँ मैंने अच्छी नींद ली। जब ड्रीम स्टेट होती है तो मेरी दुनिया अलग हो जाती है, स्वप्न की दुनिया हो जाती है। और जब मैं उठता हूँ उससे कहता हूँ मैंने स्वप्न देखा। और जागृत में, तो ये जो मेरा मैं है, ये जो मेरी अवेयरनेस है या जो चैतन्य सत्ता है, ये इस शरीर से अलग है। एक उसमें इस चीज को भी कहते हैं कि परिवर्तन, एक तो जो अनचेंजिंग है,
अनचेंजिंग सत्ता जो है, जो अपरिवर्तनशील जो सत्ता है, वो वास्तव में मेरी चैतन्य सत्ता है या अवेयरनेस है, जिसमें ये शरीर उसमें एक ऑब्जेक्ट है। कहते हैं ये सारा शरीर ऑब्जेक्ट है। जो मैं बाहर के दृश्य देखता हूं वो इस इंद्रियों से देखता हूं, और मैं, मेरे अंदर जो अवेयरनेस है या जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस इस शरीर को भी देखती है। चैतन्य सत्ता इस शरीर को भी देखती है, तो ये शरीर भी उसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो जो इस शरीर को देखता है, यदि ये शरीर ऑब्जेक्ट है, तो फिर वो शरीर मैं नहीं हो सकता। देखने वाला इस शरीर से अलग है। दृष्टा की जो बात हमने कही थी, दृष्टा में जब हम अपने ऊपर अपनी चेतना की सुई लाते हैं, चेतना का तीर, चेतना की धारा अपने ऊपर लाते हैं दृष्टा, तो हम देखते हैं इन सेंसेस के पीछे, इस आंखों के देखने के पीछे, इन कानों से सुनने के पीछे, इस बोलने के पीछे एक कोई एनर्जी है। इसके पीछे माइंड सक्रिय है, और माइंड के पीछे भी जो करंट हो रहा है, वो चिन्मय सत्ता, वो जो चेतन तत्व है, वो जो है उसको एनर्जी दे रही है। तो वो मैं हूं, वो सब्जेक्ट है और ये बाकी सब ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट हैं, जिनका मैं अनुभव करता हूं, जिनको मैं देखता हूं, वो मैं नहीं हो सकता। तो इस तरह से वेदांतियों ने और फिलॉसफी के और भी स्कूलों में ये बात निश्चित हो गई कि लॉजिकली भी हम ये बात निष्कर्ष अच्छी तरह से जान लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। लेकिन बहुत समय से मेरा इस शरीर से तादात्म्य रहता है, तो मैं इस शरीर को स्वयं मानता हूं, भ्रमवश, शरीर को और मन को, जबकि शरीर और मन प्रतिक्षण बदल रहा है। बुद्धा कहते हैं, बुद्धा हमेशा, बुद्धा और बुद्धिस्ट कहते हैं अनित्य अनित्य, ये शरीर अनित्य है, ये मन अनित्य है, सब कुछ अनित्य है। उसके और एक कदम आगे जाते हैं बुद्धा, कहते हैं क्षणिक है, क्षणिक है। पहले कहते हैं अनित्य अनित्य, फिर कहते हैं उसकी नेक्स्ट स्टेज में क्षणिक है, क्षणिक है। तो अनित्य अनित्य तो मोमेंट्री मोमेंट्री हुआ, ट्रांजिटरी ट्रांजिटरी हुआ, और क्षणिक है, क्षणिक है और मोमेंट्री हो गया, और भी उससे भी महीन हो गया, कि बहुत ही क्षण क्षण में ये बदल रहा है। उसके बाद कहते हैं शून्यम शून्यम, वास्तव में तो ये है ही नहीं, अंतिम सत्ता तो शून्य है, जिसको अद्वैत वेदांत में आत्मा कहा, चेतन सत्ता कहा, इधर बुद्ध उसको शून्य बोलते हैं। बात दोनों लगभग एक सी है। और उसके बाद कहते हैं बुद्धा दुखो दुखो, सारा दुख ही दुख है, क्योंकि जो है शून्य तक, जब तक आप शून्य को टच नहीं करेंगे, तब तक आप इस अनित्यता में, इस क्षणिकता में, इस दुख में ही रहेंगे। ऐसे ही वेदांत कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं, जब तक आप अपने को शरीर में और मन से बंधा हुआ महसूस करेंगे, आप बंधन में रहेंगे। बंधन में रहेंगे तो जो 6 उर्मियां हैं, 6 उर्मियां कौन सी हैं? शरीर की है। शरीर का एक ये होता है भूख और प्यास। तो भूख प्यास शरीर की 2 उर्मियां हुई, 2 तरंगे हुई। उसके बाद मन की है शोक और मोह, और फिर श्वास की है जन्म और मरण। ये जो 6 तरंगे हैं, 6 तरंगे जब हम बंधन में होते हैं, तो ये 6 तरंगों में ही हमारा सारा जीवन चलता है। और जैसे ही हम साक्षी भाव में जाते हैं, या अपने को अपने स्वरूप में स्थित कर देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, या मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, या मैं अपनी अवेयरनेस में ले आता हूँ। अवेयरनेस इज ऑल्सो वही आत्मा है, कि मैं आई एम अवेयरनेस, और अवेयरनेस में ये सब घटित हो रहा है। अवेयरनेस में ये शरीर घट रहा है, अवेयरनेस में ये मन घट रहा है, अवेयरनेस में ये क्रियाएं घट रही हैं, उस अवेयरनेस में सारा संसार घट रहा है। और जब मैं सोता हूं तो वो संसार कहाँ चला जाता है? संसार का लोप हो जाता है, मेरे शरीर का भी लोप हो जाता है। फिर मैं ड्रीम स्टेट में जाता हूं, तो वहां पे स्वप्न का एक अलग लोक का निर्माण होता है। लेकिन जो साक्षी है या जो अवेयरनेस है, वो हमेशा रहती है। तो वो अवेयरनेस ही वास्तव में एक सत्य है, एक ब्रह्म है, और बाकी सब जो है उस पे अधिरोपित हैं। इसलिए वो कहते हैं वहां पे
कि जैसे सर्प जो है, रज्जु रज्जु और सर्प का जो है उन्होंने अधिष्ठान दिया, वास्तव में एक ही ब्रह्म है, बट वो किसी कारणवश प्रतीत होता है। तो ये सारा संसार, ये सारा शरीर के साथ तादात्म्य, ये मन, ये भ्रमवश होता है और हम इससे बंधन में पड़ते हैं। जैसे ही आप मान लें कि वास्तव में मैं वो चेतन सत्ता हूँ, मैं वो प्योर कॉन्शियसनेस हूँ और प्योर अवेयरनेस हूँ, तो मेरा कर्ता भाव छूट जाएगा, मेरा भोक्ता भाव छूट जाएगा, मेरा अहंकार का विसर्जन हो जाएगा और मैं मात्र उसको दृष्टा कहिए, साक्षी कहिए, चैतन्य कहिए, अवेयरनेस कहिए। लोग उसको अवेयरनेस कहना चाहते हैं। अवेयरनेस जो है वो बड़ा ही निष्प्रय टाइप का होता है, उसमें किसी से कोई लगाव नहीं, मात्र उपस्थिति। मैं मात्र प्रेजेंस हूँ। अल्टीमेट मेरा सब्सटेंस जो है, मेरा सोर्स जो है वो प्रेजेंस है। वो जन्म से पहले भी था, मरण के बाद भी रहेगा, बाकी ये सब घटनाएं हैं। और उसको पाने के लिए आपको इस ज्ञान का होना जरूरी है कि मैं तो मुक्त ही हूँ, या मति सा गति, मैं मुक्त हूँ, ये मानो और फिर जागृति में रहो। मुक्त हो गए और आपने अपने को शरीर से पृथक कर दिया, उसके बाद शरीर के साथ तादात्म्य भी नहीं रखना है। ऐसे ही अपने शरीर को मानो जैसे दूसरे के शरीर को देखते हो, किसी और को देखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा ना करो, आप शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और ढंग से पूरा करेंगे, लेकिन शरीर से जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें कर्ता भाव नहीं, उसमें भोक्ता भाव नहीं। ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो फिर हम लोगों के अंदर एक शांति का, एक सुख की अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके तीन गुण भी हैं, उसके अवेयरनेस के भी कहिए, या उस चैतन्य के भी कहिए, या उस परम सत्ता ब्रह्म के कहिए। सत चित आनंद। सत का मतलब होता है होनापन, एग्जिस्टेंस। सो आई एम प्योर एग्जिस्टेंस। मैं अपने सब्सटेंस में मैं प्योर एग्जिस्टेंस हूँ, प्योर अस्तित्व हूँ। चित का मतलब होता है चेतन, मैं पूर्ण चैतन्य हूँ, कॉन्शियसनेस। और आनंद का मतलब होता है ब्लस, और मेरा स्वरूप ही ब्लिस है। तो होनापन क्या है? होनापन जैसे मैंने बताया था कि मैं बचपन में था तब भी मेरा हैपन था उसमें, अभी भी हैपन है, हर समय में होनापन कॉमन है। बाकी बाहर की चीजें बदल रही हैं, सोना, जागना, ड्रीम स्टेट ये बदल रही हैं, बट होनापन उनमें भी है। अभी भी मैं बात करता हूं तो मेरा होनापन जो है, तो होनापन मात्र अपरिवर्तनशील है। वो हो गया आई एम सत्य। और चेतन सत्ता, अवेयरनेस, वो चेतन सत्ता हो गई। और ब्लिसफुल मैं हूं। तो ये तीनों गुण जो है जब मेरे वो पूर्ण रूप में हैं, तो मैं बाहर के संसार से तादात्म्य करके, शरीर से तादात्म्य करके, मन के साथ अपने को जोड़ करके मैं छोटे छोटे सुखों की ओर भागता हूं। जबकि मेरा स्वरूप ही पूर्ण सुखदायक एब्सोल्यूट ब्लिस है, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट सत है। तो इसलिए जितने भी मनीषी हुए, अष्टावक्र गीता लीजिए या जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं और भी धर्म हैं, वो कहते हैं जैसे ही आप अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, आपको फिर बाहर के सुख दुखों से ना तो कोई मतलब रहता है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप अपने में स्थिर हो गए, अपने केंद्र में आ गए, तो आपको सब कुछ मिल गया। भटक तो इसलिए रहे हैं कि हम लोगों की तृप्ति हो ही नहीं सकती जब तक हम अनंत, हमारा स्वरूप अनंत है, तो हमारा तृप्ति के लिए हमें अनंत चाहिए। और बाहर के शरीर से, बाहरी वस्तुओं में अनंत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनंत तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए हम भटकते रहते हैं। तो इसमें बस अष्टावक्र बार बार यही कहते हैं, ये राजन, तुम अपने को मुक्त समझो और अपने को शरीर से पृथक जानो और अपने चित्त स्वरूप में, अपने चैतन्य स्वरूप में, अपनी अवेयरनेस में विश्राम करो। तो अवेयरनेस के लिए मैंने कल भी बताया था, राजा जनक के भी एक दो सूत्र मैंने बोले थे। जैसे राजा जनक कहते हैं, अहम देहो न मे देहो, मैं न तो शरीर हूं न ये शरीर ही मेरा है, मैं चैतन्य हूं, मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन है। क्योंकि क्या होता है, जब मैं शरीर अपना मानता हूं तभी मेरे अंदर जीने की इच्छा होती है,
अदरवाइज मुझे जीना और मृत्यु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अपने केंद्र पे आ गया, जब मैंने अपने अपरिवर्तनशील चेतन सत्ता से अपने को जोड़ लिया, तो मुझको तो ये लगता है ये शरीर तो प्रतिदिन क्षण वैसे भी बदल रहा है, अनित्य है। ये प्रतिदिन क्षण इसकी मृत्यु हो रही है। जो अभी बचपन का शरीर था वो मर गया, युवावस्था का शरीर आया वो भी खत्म हुआ। एवरी डे दिस शरीर इज डाइंग। लेकिन हमको अभी भी हम इस अपने प्रारूप से, इस रूप से हम लोग अपना तादात्म्य किए हुए हैं। बट आप देखें, बचपन का फोटो आप पहचान नहीं पाएंगे यदि आपको मालूम नहीं हो तो ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। तो जैसे ही मैं अपने अपरिवर्तनशील, अपने एटर्नल स्वरूप को जान लेता हूँ, ब्रह्म स्वरूप को जान लेता हूँ, फिर मुझे कुछ भी आसक्ति नहीं रहती इस शरीर से जुड़ने की। तो मेरा मृत्यु का भी भय निकल जाता है। और मृत्यु को तो टाल भी नहीं सकते हम। यदि हम बाहर की दुनिया में रहेंगे और हम अपने शरीर से तादात्म्य करेंगे, तो फिर ये संभव ही नहीं है कि हम लोग उस शांति में, उस सुख में विश्रांति ले सकें जो कि अष्टावक्र चाहते हैं, जो कि मुक्ति के बाद ही होता है। तो हम लोगों को ये इस बात पे बार बार ये करना चाहिए कि बार बार हम इस पे चिंतन करें कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, और इसलिए कर्ता भाव छोड़ें, अस्तित्व पे चीजों को छोड़ें। कल भी हमने एक कहानी के माध्यम से, एक दृष्टांत से, कि जैसे हम लोग एक ट्रेन में सवारी कर रहे हैं और हमने अपना सारा बोझा अपने सिर पे रखा हुआ है और हमको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, और गाड़ी में हम लोग बोझे को उतार के भी आराम से बैठें, तब भी वो बोझा अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, और सिर पे रखा हुआ है तब भी वो गंतव्य पे पहुंचेगा। लेकिन मैंने उसी तरीके से ये बोझा क्या है, कर्ता भाव का, कि मैं करता हूँ इसलिए मैं टेंशन और स्ट्रेस ले रहा हूँ। अन्यथा उससे भी ज्यादा आराम से यदि मैं बोझा उतार दूं और ट्रेन में रख दूं और आराम से बैठूं, विश्रांति में रहूं, तब भी मेरा बोझा वो वहां पे पहुंच जाएगा और सकुशल वो पहुंच जाएगा। लेकिन मैं उसको सिर पे रखे हुए हूँ क्योंकि मैंने अपने को कर्ता भाव में डाल दिया है। तो अस्तित्व पे छोड़ो, अस्तित्व पे छोड़ के अपने अवेयरनेस में विश्राम करो, अपनी चैतन्य सत्ता में विश्राम करो, अपनी सारी एक्टिविटीज करो एज एन एक्ट। जैसे एक आदमी करता है, एक ड्रामा है, ड्रामे में एक प्ले करता है, वैसे करो, पुरुषार्थ करो। लेकिन फिर आपके जो कार्य होंगे उन कार्यों में लालसा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, विकार नहीं होंगे, वो निर्विकार भाव से होंगे। जब मेरे अंदर कर्ता भाव नहीं है, मेरे अंदर से पजेशन की भावना भी चली जाएगी। तो मुझको मालूम रहेगा, मुझे विश्वास रहेगा, अस्तित्व में विश्वास रहेगा। एक कहानी है इस्लाम की, है कि प्रोफेट मोहम्मद वो एक पहुंचे हुए उपलब्ध व्यक्ति थे। तो वो जो है उनका ये नियम था कि वो, जबकि सल्तनत थी उनके पास, इतने बड़े बड़े उन्होंने युद्ध किए, लेकिन उनका एक नियम था, वो बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। और जो दिन में उन्होंने कुछ भी अर्जन किया, कुछ वो काम करते थे, उससे जो अर्जन किया, जितना उन्होंने उसका यूज किया उस दिन, बाद में शाम को बाकी जो बचा उन पे वो गरीबों को बांट देते थे। क्योंकि उनको ये विश्वास था, वो कहते थे अल्लाह पे, खुदा पे विश्वास है तो खुदा कल को मुझे खाना मिलेगा तो देगा। ये नहीं है कि आज मैं जोड़ के इसे रखता हूं तो इसका मतलब ये खुदा पे अविश्वास है। जब उनके जीवन के अंतिम क्षण आए तो बड़ी बेचैनी उनमें हो रही थी। एक दिन, जिस दिन उनको लगता था कि अब मेरे जीवन के प्राण निकलने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, क्या ऐसा क्या तुमने कर दिया जो मेरे मन में आज शांति नहीं है। तो उनकी बेगम ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बट मुझे लगा कि आप जो है आज बीमार हैं, रात को कुछ और हमें पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने ये कुछ पैसे बचे हुए हैं, ये मैंने रखे हैं अपने पास। तो उन्होंने कहा कि जाओ बेगम, तुम घर से बाहर जाओ और इनको दे आओ। इसका मतलब हमें खुदा पे विश्वास नहीं है। इतना जीवन हमारा खुदा ने चलाया खुदा पे विश्वास करते हुए, और अब हमारा आखिरी समय आया तो हम अपने खुदा पे विश्वास ना करें। तो कहते हैं बेगम बाहर गई और उनको जो पहला व्यक्ति मिला उसको उन्होंने वो पैसे दिए, और तभी प्रोफेट मोहम्मद को एक असीम शांति का अनुभव हुआ और कहने लगे उन्होंने अपना जो है प्राण त्याग दिए।
ऐसी कहानी है। तो ये कहानी हमारी ये दर्शाती है कि वो व्यक्ति का पूरा रूपांतरण हो जाता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल आर्गुमेंट से, विवेक से हमने कहा हम शरीर नहीं है। वैसे हम शरीर ही मानते हैं अपने को, हमने सोच लिया चलो हाँ शरीर नहीं है तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस बात को जागृति के तरीके से मानना ही पड़ेगा। ये शरीर हमारा वैसे ही जैसा वस्त्र है, इसका केयर लेना है, इसका पोषण करना है, लेकिन कर्ता भाव से एक तो हमको धीमे धीमे कर्ता भाव से को द्रोहित करना पड़ेगा और अवेयरनेस को अपने पकड़ना पड़ेगा। हमारा केंद्र अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस वैसे केंद्र भी नहीं है, अवेयरनेस एक परिधि है हमारी, बड़ी परिधि। बस उस परिधि पे रह करके हम साक्षी भाव से देखते हैं चीजों को कि हमारा ये जो शरीर और बुद्धि और मन है, ये एंटिटी कार्य कर रही है और हम इसके साक्षी हैं। जैसे ही मैं इससे तादाद में स्थापित करता हूँ शरीर से, तो शरीर के कर्मों का परिणाम मुझे भोगना है, मन के विचारों का परिणाम मुझे भोगना है। तो इसलिए पूरे धर्म बने कि भाई आपके जो कर्म है उसका आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इनसे अपने को डीलिंग कर लिया तो ये मेरे लिए तो एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ना तो मुझे इन कर्मों का परिणाम, इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम मुझे बंधन कारक है, ना मन से सोचे हुए का परिणाम, विचारों के परिणाम का कोई बंधनकार मुझ पे है, और तीसरे मेरे भाव भी मुझे बंधनकारी नहीं है, क्योंकि सबसे मेरा डिस्टेंस, डिटैचमेंट हो गया, डिलिंक हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये मुक्त होने की सब में आसान व्यवस्था, जो कि डायरेक्ट पाथ कहते हैं, अष्टावक्र ने बताई। या तो आप अपने को शरीर मानो, तो शरीर के जितने भी कार्य हैं और वो कार्यों की श्रृंखला चलती रहेगी, कुछ कार्यों का आप परिणाम भोगेंगे, नए कार्यों का जन्म होगा। तो ये तो फिर जो है अनेकानेक जन्मों की कहानी है, जैसे कि धर्म कहते हैं अनंत जन्मों की यात्रा है, तब आपको मुक्ति होगी। और मुक्ति हो या ना हो, और एक ये डायरेक्ट पाथ है जिसमें कहा जो मन और बुद्धि और शरीर आपके कार्य कर रहा है वही आप नहीं है, ये मान लें, आप अपने को उससे पृथक मान लें, और अपनी जो आपकी वास्तविक सत्ता है, आपका जो चेतन तत्व है, जो आपकी अवेयरनेस है, उसमें आप बस स्थिर हो जाइए अवेयरनेस में, और दृष्टा और साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखिए। तो कर्मों का परिष्कार हो जाएगा। कर्मों में अनासक्ति से आप कर्म करेंगे तो आपके कर्म और बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत सुंदर हो जाएंगे, उनमें बहुत ज्यादा उत्कृष्टता आ जाएगी। जो व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ हुए हैं उनके कर्मों को देखिए, और हम जो लोग संसारी व्यक्ति हैं, कभी कभी हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे झगड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मोह होता है, आसक्ति होती है। जैसे ही हम अस्तित्व पे विश्वास करते हैं तो हमको लगता है अस्तित्व के द्वारा हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, अस्तित्व मेरा सब, सारी केयर, सारी परवाह, सब कुछ तो अस्तित्व के हवाले हम छोड़ देते हैं। तो हम तो केवल इस शरीर से कार्य करेंगे, जो कार्य करेंगे वो सबके लिए मंगलकारी होगा, वो स्वार्थ के लिए नहीं होगा। और जब जो जिससे सबका मंगल होता है उससे मेरा भी मंगल होता है, तो मेरे कार्य जो हैं वो उत्कृष्ट हो जाएंगे, इतने उत्कृष्ट हो जाएंगे, उसको देखते ही मेरे अंदर तृप्ति का भाव होगा, मेरे कर्म बदल जाएंगे, मेरे विचार बदल जाएंगे, मेरी तृष्णाएं लिप्त हो जाएंगी। ये सूत्र छोटा सा है और इसको हम लोग मानसिक रूप में मान भी ले, मैं शरीर नहीं हूँ, अभी हमने डिस्कस किया, बट इस पे अमल करना है, इस पे अमल करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे मन से मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। जिस दिन मैंने ये अच्छी तरह से मान लिया तो मेरे से मृत्यु का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी इसी बात को बताते हैं, और इसी बात को हमें बार बार मन में बैठाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। जैसे ही मैं अपने को इससे डिस्कनेक्ट करता हूँ और मैं अपनी अवेयरनेस पे स्थिरता लाता हूँ, तो मैं उस उतने क्षणों के लिए मेरे अंदर एक शांति आती है, एक परम विश्राम मिलता है, और धीमे धीमे मुझे उन क्षणों को प्रगाढ़ करना है। एक दिन में ये नहीं होगा। एक दिन में राजा जनक कर सकते हैं, राजा जनक खुद ही परिपक्व स्थिति में है, तो उन्होंने बहुत जल्दी उनको बोध हो गया। लेकिन इस पे हम चिंतन करते रहें। जब भी हमारे अंदर साइलेंस है, सुबह को उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन भी एक तरीका है। मेडिटेशन में श्वासों पे हम ध्यान देते हैं, तो श्वासों पे जब हम श्वासों की गति पे पूरा ध्यान देते हैं, तो जब श्वास अंदर जाती है और जहां से वो वापस लौटती है,
वहां पे जो एक पॉइंट होता है, कभी कभी उसमें गैप होता है, और ऐसी जब श्वास बाहर जाती है और वहां से बर्तुल वापस लाती है तो वहां भी ठहरती है। तो धीमे धीमे जब हम श्वासों को देखते हैं तो वो जो गैप होता है, जब वो गैप में नो श्वास की स्थिति हो जाती है, लगभग एक श्वास गया और वो श्वास जब लौट के आ रहा है, तो कहते हैं कि उस समय में, उस उस पॉइंट पे, उस गैप में हम अपनी चेतना पे, अपने केंद्र पे होते हैं, या कहिए अवेयरनेस की परिधि पे होते हैं। तो वो मोमेंट जो है धीमे धीमे बढ़ने लगते हैं। हमारा अभी क्या प्रॉब्लम्स है, अभी हमने अपने शरीर से और अपने मन से तादात्म्य कर रखा है, तो इसलिए विचार भी बहुत ज्यादा होते हैं। विचार होते हैं तो हमारे श्वास की गति ज्यादा होती है, हमारे मन में इमोशन चलते रहते हैं, फीलिंग चलते रहते हैं। जैसे ही हमने इससे अपने को पृथक मान लिया, तो हम पे है क्या, हम पे केवल अपना स्वरूप ही तो है, और अपने स्वरूप में तो आपको पूरी आनंद की अनुभूति हो रही है, तो फिर आपके मन में हलचल ही नहीं रहेगी, आप वैसे ही परम विश्रांति को चले जाएंगे। तो ये कहने के लिए आसान है, बट इस पे जब हम अमल करें, बार बार इसको, इसके ऊपर दोहराएं इस चीज को, तो उससे हम लोगों को कभी कभी ये महसूस होगा। ये तो महसूस होता है बहुत बार, जब मैं सोता हूँ तब भी मैं शरीर से अलग हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ फिर शरीर और मन मुझ पे हावी हो जाते हैं। तो इसके लिए ध्यान भी करें, और ज्ञान के अपना बोध भी जगाएं, और अपनी अवेयरनेस अवेयरनेस को भी प्रगाढ़ करें, अपने चैतन्य को भी प्रगाढ़ करें, साक्षी भाव को जगाएं। तो उन सब से सामूहिक, इन सब सामूहिक से ये तीनों चारों चीजें एक ही हैं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव, चैतन्य और अवेयरनेस। अवेयरनेस टर्म जो है, इसको सब जगह पे बहुत ही व्यापक दृष्टि से किया गया है, क्योंकि इसमें सर्वव्यापकता है। एक अवेयरनेस ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ घट रहा है, मेरा शरीर उसमें ही घट रहा है, मेरा मन बुद्धि उसी में काम कर रहा है, क्योंकि अवेयरनेस सबको देख रही है, वो साक्षी भी है, वो अवेयरनेस, आई एम अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। तो अवेयरनेस में ही ये सब हो रहा है, सारा जगत इसी में उठ रहा है और इसी में समाप्त हो रहा है, इसी में व्यक्ति जाग रहा है और इसी में जो है सो रहा है, इसी में स्वप्न देख रहा है, सब कुछ अवेयरनेस में है। तो अवेयरनेस एक ऐसी व्याख्या है आत्मा के स्वरूप की, जिस अवेयरनेस को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, आत्मा को बहुत बार नहीं समझ पाते। तो ये अवेयरनेस तो हम जानते हैं कि अवेयरनेस क्या होती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत दूर तक के लिए अवेयर हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड के लिए अवेयर हूँ। तो जितनी भी कुछ ये ऑब्जेक्ट्स हैं, जितना भी बाहर का संसार है, बाहर के दृश्य हैं, मेरा शरीर है, मन है, वो सब उस अवेयरनेस में ही घट रहा है। अवेयरनेस में मुझको विश्राम पाना है, ये अष्टावक्र कहते हैं। और यही राजा जनक भी उनको वही बात को दोहराते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ना शरीर मेरा है ना मैं शरीर हूँ, ये वो भी बोलते हैं। तो दोनों, अष्टावक्र ने जो बात शुरू की वो राजा जनक के समझ में आ गई और उनको बोध जगा, उन्होंने भी वही बात मानी। ये जो सूत्र इनको मैंने कई बार बोला है, ये सूत्र हमको बार बार मन में आत्मग्रह करने पड़ेंगे। अपने को शरीर न मानते हुए, अपने को हमें आत्मा या चेतन सत्ता या अवेयरनेस ऐसे मानते हुए दृष्टा भाव में जाना पड़ेगा, साक्षी भाव में जाना पड़ेगा, अपने को कर्ता भाव से बाहर निकालना पड़ेगा, और अपने मन से मृत्यु का भी भय निकालना पड़ेगा। श्वासों पे जब हम ध्यान देते हैं बहुत गहराई से, तो श्वास जो बाहर जा रही है, एक दिन ऐसा होगा कि एक श्वास बाहर तो जाएगी बट वो अंदर नहीं आएगी, वही मृत्यु होगी। तो वो श्वास जो है, यदि हम सजगता से हर एक श्वास लेते हैं तो हमारी मृत्यु भी सजगता से होगी। तो वो भी या तो तभी मुक्त कर देगी हमको, या फिर हमारे लिए जागृति के साथ हमारी मृत्यु होगी, क्योंकि हमें ये मालूम होगा कि मृत्यु भी एक घटना है, घट रहा है, मृत्यु से मैं खत्म नहीं हो रहा। अवेयरनेस के पटल पे, अवेयरनेस जो कि मेरा स्वरूप है, उसके प्लेटफॉर्म पे वो मृत्यु घट रही है, वो शरीर समाप्त हो रहा है। वो श्वास पे जब हम लोग सजग होंगे तो हमारी समझ में वो भी चीज आएगी। तो इसलिए श्वासों पे ध्यान, आनापान सती ध्यान भी हम बहुत गहराई से करें, जहाँ पे श्वास की पूरी गति को देखें और उसके गैप्स को देखें, और हर एक जाती हुई श्वास को, आती हुई श्वास को, पूरी यात्रा को देखें, तो हम अपने मेडिटेशन को गहरा सकते हैं
और मेडिटेशन को गहराते गहराते हम जब लास्ट स्टेज में भी होंगे, तो जब हम लोगों का एक दिन ऐसा होगा कि श्वास जाएगी बाहर और अंदर नहीं आएगी, वही तो मृत्यु होती है, तो हम उसके प्रति भी सजग रहेंगे। तो जागृति के साथ जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जन्म भी जागृति के साथ होता है और बहुत बार वो मुक्त भी हो जाता है। ऐसा बुद्ध ने भी कहा है, ऐसे सब शास्त्र भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं और उसके बाद ध्यान। हैंड रेज कर दें, जो भी एनीबडी हु वांट्स टू रेज क्वेश्चंस वो हैंड रेज कर दें। Thank you so much, sir. Anybody wants to ask question, please raise your hands. समीर कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो सर। यस, नमस्ते। नमस्कार। मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ जी। ये आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, जितने सारे सेशन हो रहे हैं। थैंक यू सर, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था सर। बताइए। जैसे अष्टवक्र जनक राजा के गुरु हैं, राइट? जी। तो उनका जो आत्म साक्षात्कार हुआ, मैं कहीं पढ़ा था कि घोड़े के रकाब रखते रखते उनको आत्म साक्षात्कार हुआ बोल के उधर लिखा था। तो इसका मतलब क्या है सर? अचानक होता है या बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर वी आर रियलाइजिंग? वो जो घटना होती है वो तो एक क्षण में होती है। राजा जनक को जब वो अपने घोड़े से उतर रहे थे, तो उस समय एक पैर उन्होंने ऊपर उठाया और एक पैर अभी भी घोड़े पे जो वो एक लोहे की वो होती है रखने का, उस पर रखा हुआ था। और तब अष्टावक्र ने कहा रुक जाओ, और वो वहीं स्टॉप हो गए। कुछ क्षण रुके और उसी समय उनको बोध घट गया। ऐसी एक कथा है। और ये एक जैन ZEN करके एक जैन पद्धति है बुद्धिज्म में। उसमें मास्टर्स ऐसा करते हैं कि वो कोई अप्रत्याशित घटना घटा देंगे। किसी डिसाइपल को उठा के एकदम बाहर फेंक देंगे, किसी के बहुत जोर से डंडा मार देंगे, जिससे एकदम बोध हो जाता है। बट वो मैच्योर टीचर होते हैं और मैच्योर शिष्य होता है। लेकिन ये घटना एक क्षण में घट भी गई, बट उस बोध को हमें गहराना भी होता है। कभी कभी हमको ग्लिम्स होती हैं, हमारे अंदर विस्फोट होता है, किसी प्रेशर में हो जाता है, किसी क्राइसिस में हो जाता है, लोग सुसाइड करने हो जाते हैं डिप्रेशन में, और वो वहां से उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है। ऐसी बहुत सारे हैं। लेकिन उसके बाद भी उस जागृति को हमें रिटेन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक बार हमें बोध हुआ तो उसके बाद भी ये सारे संवाद चले। राजा जनक को बोध हुआ, उसके बाद भी उन्होंने बैठ करके ज्ञान पूरा जाना, क्योंकि वो एक क्षण होता है जिसमें आपको ग्लिम्स मिलती है, अपने चेतना से आप जुड़ जाते हैं एकदम। तो वो स्थिति आती है, लेकिन एक बार वो स्थिति हुई, लेकिन वो स्थिति हमेशा ठहरे उसके लिए आपको और ज्ञान में उतरना पड़ता है। आपका ये आंसर होता वो घटना एक क्षण में ही होती है। जैसे हम सब लोगों को उसके लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़े, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। जो हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा, बार बार उसको उस पे अंडरस्टैंडिंग, कंटेम्पलेशन, मनन करना पड़ेगा। बट जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग पक्की हो जाएगी, जैसे ही ज्ञान का दिया जल जाएगा, अज्ञान का अंधकार खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग ध्यान करते रहते हैं सर, कभी कभी हमको भी पता नहीं चलता। शायद मेरा वो थोड़ा मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में कि जैसे हम लोग ध्यान करते रहते हैं, अचानक कभी एक क्षण हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब हम जान जाते हैं कि ऐसा है कुछ। एक बार कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन वो तो हमेशा नहीं रहता। इसके लिए तो बहुत सारा प्रैक्टिस है, बहुत सारा योगिक प्रैक्टिस, बहुत सारा तब करना पड़ता है। तो इसका एक ही आंसर है कि एक तो अवेयरनेस, हमारी इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस, अलर्टनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हमारे अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसके लिए हमें वाचफुलनेस होना पड़ेगा। कभी कभी हम लोगों को ये गलत भ्रम हो जाता है कि हमें ध्यान में हो गया। ध्यान में भी हमारे अंदर बहुत प्रमाद आ जाता है। कभी तो हम योग निद्रा में चले जाते हैं,
कभी वो मैकेनिकल हो जाता है। ध्यान की स्थिति भी ये है, वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, व्हाटएवर इज, हमारा श्वास पे ध्यान हो, श्वास की पूरी गति पे ध्यान हो। 10 लोग बैठे होंगे, श्वास पे ध्यान दे रहे होंगे, बट उनकी अलग अलग इंटेंसिटी होगी उस ध्यान करने की। और उस चीज को जब आपको लगेगा, आपको ऐसा लगे कि हाँ कुछ ऐसा घटित हुआ, तो उसका चेक पॉइंट ये है कि वो फिर से घटेगा, उस तरह का कुछ घटेगा फिर से। यदि वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप उस गैप में गए, या आपने अपनी चेतना को टच किया, या अपने उस अवेयरनेस में आप प्रगाढ़ हुए, तो वो चीज खुद ब खुद ही दोबारा आएगी। और नहीं तो वो केवल आपका भ्रम भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग एक भ्रम जाल में भी हो जाते हैं कि हमको ऐसा दिखाई दिया, हमको वैसा दिखाई दिया। इसलिए जो अनुभव होते हैं, अनुभव को भी एक तरीके से वो ऑब्जेक्ट हैं, वो अनुभव को भी छोड़ना है। जो देख रहा है हमारे अंदर, हमको तो मात्र देखना मात्र, या बोध मात्र रहना है, ज्ञान मात्र रहना है केवल। सब कुछ उसमें जो है विलीन हो जाता है, दृश्य दृष्टा में विलीन हो जाता है, ऐसा है। तो ये चीज थोड़ी इसमें काफी मजबूती से अलर्टनेस, अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि यू शुड बी 100% कॉन्शियस, 100% अवेयर, नॉन डूअर। हर क्षण आपके अंदर जागृति रहे, आपके अंदर क्या चल रहा है। अंदर ही इतना कुछ चल रहा है हमारे, उसके लिए 24 आवर्स जागृति चाहिए। नहीं तो थोड़े टाइम में बैठेंगे ध्यान में, उसमें से भी ध्यान में कभी सुस्ती में भी आ जाएंगे, प्रमाद में भी आ जाएंगे। बहुत बार होता है। उससे ये तो फायदा होगा कि हमारा मन शांत हो जाएगा। मन शांत करने के लिए तो है, बट जब आपको अपने को पूरा जागृति में लाना है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा अलर्टनेस रखनी पड़ेगी ध्यान में भी, यही कह सकते हैं। तो मतलब जागृति हमेशा रहेगा तो हम लोग सब कुछ जान पाएंगे। लाइक अंदर हमारा का ये क्या यथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड के अंदर जितना कुछ चल रहा है, यहाँ संवेदनाएं चल रही हैं, या भाव चल रहे हैं, या विचार चल रहे हैं, इतने कुछ चल रहा है, उसके प्रति हम लोगों के पूरी अवेयरनेस हो जाएगी। और अवेयरनेस का जब ज्ञान दिया जलेगा, तो वो सब आएंगे नहीं, विचार सब गिर जाएंगे, भाव गिर जाएंगे, एकदम अंदर परम विश्राम हो जाएगा, जो अद्भुत स्थिति है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर आंसर्स। थैंक यू सो मच सर। विजय जी, आपको कुछ बोलना है सर से? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। कैन म्यूट है मैडम? ओके, बात कीजिए। हाँ सर, वेरी डिफिकल्ट लेसन, यू मेड इट वेरी इजी। बट मैं चाहती हूँ, अभी इतना सारा ये है, मीन्स सब्जेक्ट है, दृष्टा, दृश्य, फिर अवेयरनेस, बहुत सारा बोले, अंडरस्टैंड तो हुआ सर। सर, जो आप यही इसमें से अगर काम करते हैं, तो एक एग्जांपल दीजिए कि मीन्स हम भी ऐसे यूज करें कि आप कैसे करते हैं वैसा वैसा लेके, वैसा मीन्स हम भी इजी करके वो लेंगे वैसा। ये सारे भाषा संकेतों की होती है। ये तो केवल ये हाँ कि सर। आप ध्यान में गहराई में उतरे। अभी हम लोगों ने ध्यान पकड़ा हुआ है। ध्यान में मैंने बताया कि ध्यान में आप पूरे ध्यान की गति को, पूरे ध्यान की यात्रा के प्रति सजग हो जाएं। क्योंकि वो ध्यान में जब हम श्वास की यात्रा को पूरा देखते हैं, तो श्वास जो है वो हमें चेतना से जोड़ता है, लेकिन बहुत ही क्षण भर के लिए जोड़ता है, कभी कभी जोड़ता है। तो यदि हमारी बहुत पैनी नजर रहेगी अपने श्वास पे, पूरी तरह अलर्ट, तो जब वो चेतना से जुड़ेगा, वहां पे आप अपने चेतना पे पहुंच जाएंगे, जो कि जिसका मतलब है आप उपलब्धता की ओर जा रहे हैं। आज एक क्षण के लिए मिले चेतना से, कल को वो चीज फिर और आसान हो जाएगी। जब मन शांत होगा, वहां पे और अंतराल बढ़ेंगे दो श्वासों के बीच में। यही बुद्धा ने कहा है, और बुद्धा इसी तरीके से पहुंचे। तो आप वो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को प्रक्रिया ना मान करके उस क्रिया पे पूरी सजगता रखें, अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएं। नहीं तो मन को शांत करने के लिए तो ठीक है वो, यदि हम आराम से बैठ गए, योग निद्रा भी कर ली हमने, श्वासों को देख लिया, एक जगह पे देख लिया, नासिका से आगे आ रही जा रही है, बट उसके लिए श्वासों की पूरी गति को, श्वासों की पूरी यात्रा के प्रति आपको एब्सोल्युटली अलर्ट होना पड़ेगा। बुद्धा ने कहीं तो लिखा है ब्रेथ विद इन ब्रेथ, ब्रेथ के अंदर भी एक ब्रेथ है।
या जो एक चेतना जो आती है उसके लिए उन्होंने यूज किया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो धीमे धीमे हम सुनेंगे। इन चीजों को सुन के एक बार तो इनको वास्तव में अंडरस्टैंड करना मुश्किल ही है। तो वो धीमे धीमे चर्चा होगी, फिर कभी चर्चा होगी। थोड़ा आप अष्टावक्र गीता को खुद भी पढ़ लीजिएगा, आत्मज्ञान की किताबें भी पढ़ लीजिएगा, सब चीजें साथ साथ चलेंगी। और मन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि क्या हमको वास्तव में मुक्त होना है या केवल हमको मात्र सुखी होना है, हमारा हेल्थ ठीक हो जाए, हमारा मन शांत रहे। तब तो वो इस ध्यान थोड़ा भी आप करेंगे उससे कार्य हो रहे हैं आपके, इससे काफी हो रहे हैं। हमारे लोगों के सबके ही कार्य होते हैं, उनकी डिजीज भी कम हो रही है, उनका मन भी शांत हो रहा है। बट यदि अल्टीमेट पे जाना है, क्योंकि क्या होगा, मैं रोग से भी मुक्त हो गया, मेरा मन भी शांत हो गया, बट मुझे एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना है ना, तो मृत्यु का डर तो आएगा ना। तो मुक्त है कि उस मृत्यु के डर को भी आपने जो है, मृत्यु से भी आप निडरता पा लिया आपने। ये चीज है। ध्यान में बैठते ये सब अंडरस्टैंडिंग होता है सर, लेकिन काम करते टाइम ये सब लेना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। आपको ध्यान में आपको जो ये मैं सब कहूंगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कि जब भी आपको कभी 1-2 मिनट का टाइम मिले तब अपनी श्वासों की गति को देखिए, तो वो श्वासों की गति में आपको और बेटर मिलेगा। कभी भी आप जैसे खड़े हैं, बाहर बालकनी में खड़े हैं, चाय पी रहे हैं, आप 2 घड़ी के लिए श्वासों को देखिए, वहां पे आपको उस श्वास को और बेटर तरीके से देख पाएंगे। कभी भी देखिए श्वासों को, जब श्वास चल रही है। सुबह को उठ के ऐसे ही घूम रहे हैं तब श्वासों पे चले जाइए। जब भी आपको टाइम मिले अपने श्वासों पे चले जाइए, आपको चेतना पे आप टच करेंगे कभी कभी। ये मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे एक पूछने का था, मुझे मालूम नहीं है मेरी कल्पना है, लेकिन वो मुझे आ गई एकदम ऐसे। कल जब भी आपने बोला कि 2 सांसों के बीच में जो गैप होते हैं उससे पकड़ने चाहिए हम लोग को, तो वैसे मैंने ध्यान किया तो मुझे एक कल्पना आई कि वो ऐसे हम लोग ध्यान करेंगे तो मेरे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं एक दूसरा बाहर का ऐसे। तो मैंने सोचा उसको हाइड एंड सीक की तरह इमेजिन करेंगे सांसों को, और हाइड एंड सीक वो ही खेल रहे हैं, मैं अलग होके देख रही हूँ उनको। और फिर बीच में कभी ना कभी तो वो मोमेंट आएगा जो क्षण मुझे पकड़ मैं सकती हूँ। ये ठीक है या ये कल्पना को छोड़ देना चाहिए मुझे? नहीं, यदि आप देखिए, हर एक की मन स्थिति अलग है। आप ट्राई करते रहिए विद फुल अलर्टनेस। हो सकता है आपसे ही एक नई टेक्निक मिल जाए हम सभी लोगों को, कि जया ने एक टेक्निक हमको निकाल दी। बेसिकली बहुत इजी लगा चेतना को टच करना है हमें। तो मुझे लगा कि उससे मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर सकूंगी सांसों के ऊपर। जिस तरीके से भी आप श्वासों पे अच्छा कंसंट्रेट करें, श्वासों को अच्छी तरह से देखना कोई आसान कार्य नहीं है। हम तो क्या करते हैं, बस अंदर आ रहा है जा रहा है, वो भी पर्याप्त है मन को शांत करने के लिए, वो भी पर्याप्त है। लेकिन अवेयरनेस पड़ेगी कि श्वास की पूरी यात्रा को देखें आप। वो बाहर जाता है, कोई कहते हैं कि वो 6 उंगली बाहर जाता है, कोई कहता है 9 उंगली जाता है, फिर वहां से बर्तुल करता है। तो उसमें क्या है, फिर विचार तो आप वैसे ही बहुत दूर हो जाएंगे। जब आपकी अटेंशन एक चीज पे इतनी अधिक हो जाएगी, आपको अपने शरीर का बोध नहीं रहेगा, आपके विचारों का बोध नहीं रहेगा। आप उस श्वास जो है वो शरीर से भी बहुत बारीक है और मन से भी बहुत बारीक है। अब जब आपने एक बारीक चीज पे अपनी अटेंशन